बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो ये है कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद ना मान ले कि वो हार गया है। इंसान को कोई चीज़ तब तक नहीं हरा सकती जब तक वो खुद अपनी हार तस्लीम ना कर ले। और बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, ज़रा सी मुश्किल आती है या कोई रुकावट आती है, हम लोग खुद हार मान लेते हैं, हम लोग सुकून से बैठ जाते हैं, हम लोग मेहनत ही नहीं करते, हम लोग दोबारा उठने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसा ही होता है लाइफ में। हम लोग गिरते हैं, उठने की कोशिश करना ही हमारी कामयाबी की अलामत होती है। इंसान जब गिरता है तो उसका जो उठना होता है, उसने जो हिम्मत की होती है उठने की, वो उसका कामयाबी की तरफ कदम होता है एक। और जब इंसान वो कदम ही नहीं बढ़ाएगा तो वो कामयाब कैसे होगा। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने काम कैसे करना है, हमने आगे कैसे बढ़ना है। क्या हमने हिम्मत हार जानी है या हमने हिम्मत करनी है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपने इरादे जो होते हैं वो मुलतवी करते रहते हैं। हम कोई काम सोचते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा आज रहने दो, कल कर लूँ। और जब कल का दिन आता है तो फिर ये सोचते हैं अच्छा चलो अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, क्या होगा अगर आज ये काम कर लूँगा, एक दिन और छोड़ देता हूँ, कल से काम स्टार्ट कर लूँगा। और कल करते करते हमारा वो काम रह जाता है। जिन्होंने कामयाबी हासिल करनी होती है, जिन्होंने तरक्की करनी होती है, जिन्होंने मंजिल तक जाना होता है, वो इस तरह अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। क्योंकि वक्त एक बहुत ही कीमती ख़जाना है। एक दफ़ा वक्त गुज़र गया तो दोबारा वो वक्त नहीं आएगा। इसलिए हमने अगर किसी काम का इरादा करना है आज से और अभी से ही करना है। ये नहीं कि रात को सोया हूँ तो सुबह काम करूँगा, सुबह दिन चढ़ा है तो अच्छा दोपहर को कर लूँगा, दोपहर हुई है तो अच्छा रात को, रात हुई तो अब तो दिन ख़त्म हो गया सुबह कर लूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने काम का इरादा करना है और पुख्ता इरादा करना है। किसी भी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपका इरादा क्या है, आपका अपने ऊपर यकीन क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि मुझे खुद पर यकीन है, मैं ये काम कर लूँगा। अगर आपको ही लग रहा होगा कि मैं ये काम कभी भी नहीं कर सकता तो आप सच में नहीं कर पाओगे। खुद पर यकीन करो कि ये जो काम है ये मैं कर लूँगा आसानी से, ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर कोई रुकावट आएगी तो मैं रुकावट को पार कर लूँगा, मैं कामयाबी हासिल कर लूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मैं इसमें और ज़्यादा मेहनत करूँगा। यही होता है। अगर एक मिसाल के तौर पर बच्चा स्कूल जाने वाला है, कॉलेज जाने वाला है या यूनिवर्सिटी जाने वाला है, वो सारा साल यही कहता रहेगा मैं पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, तो वो कैसे पढ़ लेगा। जिन्होंने कामयाबी हासिल करनी होती है, जिन्होंने पोजीशंस लेनी होती हैं, वो शुरू दिन से पढ़ते हैं। वो अपने लेक्चर्स को हमेशा डेली बेस पे कवर करते हैं। वो लेक्चर्स को डिले नहीं कर देते, वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है वक्त गुजर गया तो टाइम नहीं आएगा दोबारा कि मैं ये चीज़ों को आगे लेके आऊँ। वो साथ साथ अपने लेक्चर्स कवर कर रहे होते हैं। इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी में भी करना है। पढ़ाई करने के बाद क्या होता है, बहुत से लोग खाली बैठे रहते हैं, कोई जॉब्स नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा। दरअसल कुछ उनकी अपनी लापरवाहियाँ भी होती हैं, कुछ तो जॉब्स नहीं मिल रही होती, कुछ लापरवाहियाँ भी होती हैं। एक इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। वो इंसान जिसे सबसे अफजल बनाया गया, उसके पास इतना टैलेंट है कि वो कुछ भी कर सकता है। साइंस ने इतनी तरक्की कर दी, इंसान ने क्या कुछ नहीं बना लिया। जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने वो कंप्यूटर बनाए, इंटरनेट बनाया और मोबाइल फ़ोन्स बना दिए, एक मोबाइल फ़ोन जिसमें हर चीज़ अवेलेबल होती है, वो लोगों ने भी तो मेहनत की थी। उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा ये बनाने से पहले कि मैं एक दिन कामयाब हो जाऊंगा, मैं ये चीज़ बना लूँगा। इसी तरह हमने भी मेहनत करनी है कि मैं ये काम करना है तो बस हर हाल में मैंने ये काम करना है। अपने इरादे कमज़ोर नहीं होने देने। मोस्टली क्या होता है, कुछ लोग वीडियोस देख रहे होते हैं या बुक्स पढ़ रहे होते हैं, वो पढ़ने के बाद या वीडियो देखने के बाद उनका इरादा होता है कि ये काम मैंने करना है, अब मेरा इरादा बन गया, मैंने भी ये काम शुरू कर लेना है। लेकिन वो इरादा कब तक के लिए बना है ये भी तो ज़रा सोचे। होता क्या है जी, कुछ टाइम के लिए इरादा बनता है, एक दिन वीडियो देखी है या एक दिन किताब पढ़ी है, इरादा बन गया।
अगले दिन जब हुआ तो यार वो तो बंदा ही वो था, उसने कर लिया, मैं तो कर ही नहीं सकता ये काम। इरादा कमज़ोर हो गया। अपने इरादे को कमज़ोर नहीं होने देना, आपने अपने इरादे को मजबूत बनाना है। आपका इरादा ही मजबूत होगा तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। आप मजबूत इरादे के साथ चलेंगे, आपको पता होगा मैंने उस जगह पहुंचना है, तो आप हर हाल में पहुंच जाओगे। अगर आप रास्ते में डगमगा जाओगे, आपको लग रहा होगा आप नहीं पहुंच सकते, तो आप सच में नहीं पहुंच पाओगे। जितना आप सोचोगे उतनी ही ज़्यादा मुश्किलें आती जाएंगी, और अगर आप कमज़ोर हो गए तो वो मुश्किलें आपको हरा देंगी। इसलिए आपने कमज़ोर नहीं होना, आपने उन मुश्किलों को हराना है। इंसान चांद तक पहुंच गया है। जो इंसान चांद तक गया, क्या किसी ने सोचा था इंसान चांद तक जाएगा? इंसान गया क्योंकि उसका इरादा था, उसने सोच लिया था और वो डगमगाया नहीं। आपने भी बिल्कुल नहीं डगमगाना। कोई इंसान आपको कह रहा है ना वो आपको हरा देगा, वो तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हार जाओगे। आप मेहनत करोगे, आप अपने पूरे जज्बे के साथ मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। वो इंसान आपको नहीं हरा पाएगा। इसलिए मेहनत करो, जितनी ज़्यादा कर सकते हो मेहनत करो। कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी हिम्मत अपने आप बढ़ाओ, अपनी सोच को अपनी हिम्मत बनाओ, अपने आप को कमज़ोर मत होने दो। ये आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत ही होगी जो आपको कामयाब करवा देगी एक दिन। और वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया मत करो। ये मत कहो कि मैं आज का काम कल पर कर लूँगा। आपने ये बात तो सुनी होगी कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। बिल्कुल ऐसे ही है। आज का काम आज ही कंप्लीट करो। आज का काम कभी भी कल पर मत छोड़ो। अगर कल ना हुई तो क्या करोगे? वो काम जो आपने कल के लिए छोड़ा है, जो आपने सोचा है आप कल करोगे, अगर कल ही ना हुई तो क्या कर लोगे? सांसें कुछ और पल ना चली तो क्या कर लोगे? खुदा ना खास्ता बाहर जाते कोई हादसा हो जाए तो क्या कर लोगे? कुछ भी तो नहीं कर सकता इंसान। जो होना है वो हो के रहना है। आपने अगर किसी काम का इरादा किया है, मेहनत करें उस पर। और अगर आपने अभी सोचा है कि मैंने ये काम करना है तो अभी से शुरू कर दो, उस पर अभी से अमल करो, अभी अपने आप में हिम्मत लाओ, तो ही आप कामयाब होगे। वरना अगर आप ये सोचोगे ये काम मैंने कल करना है तो कल क्या करोगे? अगर कल तक आपकी सांसें ही ना रुकी, आप जिंदा ही ना रहे तो क्या कर लोगे? क्या होगा? मर जाओगे। लोग उठा के कब्रिस्तान छोड़ आएंगे, वहाँ दफन कर देंगे, मट्टी ऊपर फेंक देंगे और घर आ जाएंगे। आपने तो कुछ भी नहीं किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने दुनियावी कामों के साथ साथ दीनी काम भी जारी रखें। दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, क़यामत आएगी, सब लोगों को अल्लाह के सामने जवाब देना होगा, अपने अमाल दिखाने होंगे अल्लाह को, अपनी नेकियां और बुराइयां अपने साथ लेके जानी है, दुनिया से कुछ नहीं लेके जाना। अगर आप कुछ टाइम दुनिया के कामों के लिए निकालते हैं तो दीन के लिए भी निकालें। हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, ये हमारी अपनी गफलत है। हम दुनिया के कामों में इतने खो गए हैं कि बस दीन को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। हमारे हादसात बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिन पे हमें बाद में शर्मिंदगी होती है। उन कामों से परहेज़ करें, ख़ुद को इस्लाम की राह पर लेके चलें, बेटियों को अच्छी तरबियत दें, बेटों को भी अच्छी तरबियत दें, क्योंकि यही वो सब काम होने हैं जो हमने अपने साथ कब्र में लेके जाने हैं। और कामयाबी इंसान को मिल ही जाती है अगर एक इंसान इरादा कर लेता है ना नमाज़ पढ़ने का। तो यकीन करें, जब कोई इंसान नमाज़ें शुरू कर देता है तो उसका अगली नमाज छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा होता। जब कोई इंसान बाकायदगी के साथ 5 नमाजें अदा करता है तो वो फजर की नमाज़ पढ़ता है, उसे ज़ोहर का इंतज़ार रहता है, वो ज़ोहर पढ़ता है, उसे असर का इंतज़ार होता है, असर पढ़ता है, मगरिब का इंतज़ार, और मगरिब पढ़ ले तो ईशा का इंतज़ार। वो लेट भी जाए जाके सोने के लिए, फिर भी उसे ये इंतज़ार होता है कि ईशा की अजान हो, मैंने नमाज़ पढ़नी है। उसका कभी भी नमाज़ छोड़ने को दिल नहीं करता, क्योंकि उसने वो सोच लिया होता है, उसका इरादा मजबूत हो गया होता है। मोस्टली ऐसे भी होते हैं जो 2 नमाजें पढ़ ली, 3 पढ़ ली, बाकी छोड़ दी। ठीक है, काम दुनिया के चलते हैं, लेकिन कामों को खुद पे इतना हावी ना करो कि आप नमाजों को छोड़ दो, आप इस्लाम से दूर हो जाओ। बिल्कुल नहीं।
अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। ये पेरेंट्स का काम बनता है कि बच्चों को अच्छी तरबियत देनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और बहुत सी कामयाबियों से नवाजे। तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।